वेलकम टू इन्वेस्ट विद कामरान। आज की वीडियो में मैं आपको अपने रियल अकाउंट में रियल मनी को डिपॉज़िट करके दिखाऊंगा कि मैंने कैसे जो है ना अपने अकाउंट में जो है पैसे जमा करवाए हैं और इसके बारे में जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स गो। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ और ये लॉगिन स्क्रीन है। मेरा ये यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड डाला है। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन होते साथ जो है ना मेरी फ़र्स्ट स्क्रीन, जैसा कि मैंने सेटिंग में आपको बताया कि वॉच लिस्ट की आ रही है। इसमें मैं अब डिपॉज़िट फ़ंड्स का जो है ना क्लिक कर रहा हूँ। अमाउंट मैं अपनी जो है ना सेट कर रहा हूँ $300। और मेरे जो कार्ड है वो पहले से रजिस्टर्ड है, पहले से सेव है। तो ये मैं इसी कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ। ये मेज़ान बैंक का डेबिट कार्ड है। अब मैं सीवी नंबर दूंगा, इसका सिक्योरिटी नंबर, और नेम और लास्ट नेम अपने कार्ड से चेक कर लेना है और उसके बाद आप सबमिट को क्लिक कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद ये जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर तो इस पर आपने OTP एनेबल किया हुआ है तो ये OTP की तरफ लेके जाएगा आपको। अगर आपने नहीं किया हुआ तो ये डायरेक्ट जो है ना प्रोसेसिंग के बाद वो शो कर देगा कि आपकी अमाउंट डिपॉज़िट हुई है या नहीं हुई। तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है। जी, ये देखें कि योर डिपॉज़िट हैज़ बिन प्रोसेस सक्सेसफुली। डिपॉज़िट आईडी भी आ रहा है और अमाउंट भी आ रही है। और इसको जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले हमारे पास अवेलेबल फ़ंड्स में 17.09 फ़ंड्स थे, तो अब 317.09 जो है डॉलर्स वो हमारे अकाउंट में आ गए हैं। तो इस तरह जो है हम अपने अकाउंट में पैसों को डिपॉज़िट करते हैं। जी, तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने रियल मनी को अपने अकाउंट में डिपॉज़िट किया है और ये विदिन 1 मिनट ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इंस्टेंट ये होता है। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि मेरी वीडियो पे क्वेश्चंस किए थे कुछ लोगों ने, तो उसमें ये था कि आप कार्ड के अलावा भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो कार्ड के अलावा पाकिस्तान में भी जो है वो चलता है, स्क्रिल का अकाउंट भी चलता है, नेटेलर का भी चलता है, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी चलते हैं मास्टर और वीज़ा के। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करें। अगर आप स्क्रिल या नेटेलर को यूज़ करेंगे तो ये 2 वे प्रोसेस हो जाएगा। जैसा कि आपको फ़र्स्ट डिपॉज़िट करने के लिए स्क्रिल के लिए अपना कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन के चार्जेस लगेंगे और आपके अकाउंट में जो है वो पैसे डिपॉज़िट होंगे। किस अकाउंट में? स्क्रिल वाले अकाउंट में। जब स्क्रिल से आप इटोरो में डिपॉज़िट करेंगे तो उसकी कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि जब आप विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ उसी में आता है जिससे आपने डिपॉज़िट किए होते हैं। तो आपने स्क्रिल से अगर डिपॉज़िट किए हैं तो विड्रॉ भी स्क्रिल में जाएगा। तो $25 की फ़ी तो इटोरो वाले लैदा से ले लेंगे। जब आपके स्क्रिल में आएगा और स्क्रिल से जब अपने अकाउंट में लेने लगेंगे, पैसे वापस विड्रॉ करने लगेंगे, तो स्क्रिल की जो विड्रॉल फ़ी है वो लैदा लगेगी। इस तरह आपको डबल फ़ी लग जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट अपना जो अकाउंट का ATM कार्ड है उसको यूज़ करें ताकि आपको कम से कम फ़ी जो है वो चार्ज करनी पड़े। होप आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।